मैम मैं जब भी ब्रेस्ट फीड कराने की कोशिश करती हूँ तो बच्चा लाची नहीं कर पाता क्योंकि मेरे निप्पल्स ही नहीं बने हुए, वो अंदर की तरफ है, बिल्कुल कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं आते हैं और ब्रेस्ट फीड कराना बहुत पेनफुल और इम्पॉसिबल सा हो गया और बच्चा बिल्कुल रोता रहता है और अल्टीमेटली मुझे उसे फॉर्मूला देना पड़ता है। तो अगर आप भी इन मॉम्स में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। Thank you everyone for subscribing to my channel and thank you for those who are coming back to watch my video again। मैं डॉक्टर दीपा अग्रवाल हूँ, मैं सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ मायोम हॉस्पिटल में। तो आज बात करते हैं कि हम फ्लैट या इन्वर्टेड निपल्स के साथ कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। तो सबसे पहले फ्लैट और इन्वर्टेड निपल होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स के कौन से निपल होते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपका निपल फ्लैट है या इन्वर्टेड है, क्या आप फ्लैट या इन्वर्टेड निपल से ब्रेस्ट फीड करा सकते हो, फ्लैट इन्वर्टेड निपल के साथ कैसे ब्रेस्ट फीड कराना है, क्या टेक्निक्स यूज करनी है जिससे बच्चा ब्रेस्ट पे लैच कर सके। फ्लैट और इन्वर्टेड निपल होते क्या है, 3 तरह का निपल होता है। एक होता है नॉर्मल निपल जिसमें आपका निपल नॉर्मली बाहर की तरफ प्रोट्रूड होता है, दिस इज अ नॉर्मल आउटवर्ड निपल। नंबर 2 होते हैं फ्लैट निपल्स। फ्लैट निपल्स में आपका ये निपल का पार्ट बिल्कुल इस एरियोला डार्क पार्ट के साथ मिला हुआ होता है और बाहर की तरफ प्रोट्रूड नहीं करता है, उसको कहते हैं फ्लैट निपल। एंड तीसरा होता है इन्वर्टेड निपल। इन्वर्टेड निपल में आपका निपल का पार्ट बिल्कुल अंदर होता है और वो एरियोलास के भी अंदर डिप की तरह दिखाई देता है, उसे कहते हैं इन्वर्टेड निपल। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका फ्लैट या इन्वर्टेड निपल है, तो आप अपनी ब्रेस्ट पे अगर आपका निपल बाहर की तरफ नहीं भी दिख रहा है तो थोड़ा सा वहां पे इस तरह करके स्टिमुलेट करिए और अगर ऐसे स्टिमुलेट करने पे आपका निपल बाहर निकल आता है और आउटवर्ड आ जाता है तो वो नॉर्मल निपल है। लेकिन अगर इस तरह से स्टिमुलेट करने के बाद, रोल करने के बाद भी निपल बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा है और अंदर की तरफ ही है तो उसको इन्वर्टेड निपल कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हम ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं फ्लैट और इन्वर्टेड निपल के साथ। डेफिनेटली आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हो, आपको एक राइट असिस्टेंस और टेक्निक पता होनी चाहिए एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल मम्मीज, यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट एंड यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ। यस आई हैव टू ब्रेस्ट फीड माई बेबी। तो चलिए जानते हैं हम इन्वर्टेड निपल के साथ कैसे ब्रेस्ट फीड कराएं। सबसे पहले लैच कराने से पहले या फीडिंग से पहले आपको प्रिपेयर करना है अपने निपल्स को ताकि बच्चा लैच कर सके। उसके लिए देयर आर 4 मेथड्स जिससे आप निपल्स को थोड़ा स्टिमुलेट कर सकते हो जिससे वो थोड़ा सा बाहर आए। नंबर 1 इज निपल स्टिमुलेशन विद द फिंगर्स। दिस इज थंब एंड फिंगर टेक्निक। आप अपने निपल्स को जो थोड़ा सा भी या एरियोला के ऊपर आप इस तरह से उसको रोल करिए, जैसे ये आपका ब्रेस्ट है, आप यहाँ से पकड़िए, उसको इस तरह से पकड़िए और थोड़ा सा ऐसे ऐसे रोल करिए और थोड़ा सा भी निप्पल अगर आपके हाथ में आ रहा है तो उसको ऐसे बीच में पकड़ के हल्का हल्का इस तरह से रोल करिए। तो कुछ सेकंड्स के लिए आप धीरे धीरे ऐसे रोल करेंगे तो वो निप्पल स्टिमुलेट हो जाता है और थोड़ा बाहर की तरफ आ जाता है जिससे लैच कराना थोड़ा इजी हो जाता है। दूसरा तरीका है आप ये सिरिंज यूज कर सकते हो अपने निप्पल को बाहर निकालने के लिए। ये 20 ml की सिरिंज आपको किसी भी फार्मेसी पे मिल जाएगी, उसमें आपको आगे का हिस्सा ये काट देना है और ये प्लंजर को आपको यहाँ से घुसाना है एंड इसको आपको निप्पल को सक करने के लिए यूज करना है। अपने एरियोला पे इसको सिरिंज को ऐसे लगाइए और इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा पुल आउट करिए। जितना आप प्रेशर टॉलरेट कर सके उस हिसाब से आप उसको धीरे धीरे पुल आउट करिए। 3-4 बार ऐसे करने से निप्पल थोड़ा सा बाहर की तरफ आने लगेगा जिससे लैच इजी हो जाएगी। तीसरा, मार्केट में ऐसे ही निप्पल पुलर के नाम से भी छोटा सा ये डिवाइस मिलता है, वो भी कुछ इसी तरीके का होता है। उसमें पीछे बस एक सक्शन बल्ब होता है जिससे आप प्रेस करके रिलीज करके आप सक्शन कर सकते हो और निप्पल को बाहर की तरफ पुल आउट कर सकते हो। और चौथा होता है ब्रेस्ट पंप। यस, अगर आपका निप्पल इन्वर्टेड है तो फ्रीक्वेंटली उस ब्रेस्ट पर पंपिंग सेशंस करिए विद अ ब्रेस्ट पंप, तो उसके भी सक्शन इफेक्ट और स्टिमुलेशन से निप्पल बाहर निकल जाता है। तो ये तो टेक्निक है जिससे आप थोड़ा सा निप्पल को बाहर निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप आता है बच्चे को लैच कराना। उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो बच्चे की पोजीशन एंड दूसरा ब्रेस्ट का होल्ड, कि आप कैसे ब्रेस्ट को पकड़ के बच्चे के मुंह में डाल रहे हो। सो बच्चे की पोजीशन स्ट्रेट रहेगी, इन लाइन रहेगी, बच्चे का हेड यहाँ पे रेस्ट करेगा। आप जो भी होल्ड यूज करते हो, क्रेडल होल्ड है, क्रॉस क्रेडल होल्ड है, फुटबॉल होल्ड है, जिसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, बट बच्चे को एक कंफर्टेबल पोजीशन में आपको होल्ड करना है। जैसे ये बच्चा है तो आप पोजीशन ऐसे होल्ड करोगे बच्चे को। बच्चे की टमी आपकी टमी से टच होनी चाहिए, बच्चे की एक लाइन में होना चाहिए। बच्चे का शोल्डर, उसका कान और उसका हिप, ये सब एक लाइन में होने चाहिए। बच्चा रोटेटेड नहीं होना चाहिए। बच्चे को आप ऐसे पकड़ के ऐसे फीड नहीं कराओगे कि बच्चे को सीधा पकड़ के और मुंह टेढ़ा करके फीड कराना है। बच्चा शुड बी फेसिंग यू लाइक दिस। उसकी टमी आपकी टमी से टच होगी और बच्चे का जो नोज है
है वो निप्पल की तरफ जाएगी, मुंह निप्पल की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आप बच्चे का मुंह निप्पल की तरफ दोगे तो बच्चे को निप्पल मुंह में आएगा नहीं, वो रेस्टलेस होगा, इरिटेबल होगा और बहुत जोर जोर से रोएगा और परेशान होगा। तो इसलिए आपको आपके निप्पल की जो डायरेक्शन है बच्चे की नोज की तरफ होनी चाहिए, ऐसे। सो इस डायरेक्शन में रहेगा तो जब ऊपर से थोड़ा सा नोज स्टिमुलेट होगी तो बच्चा बड़ा मुंह खोलेगा और आपको बच्चे को अपने पास लेके आना है ताकि वो पूरा ब्रेस्ट का हिस्सा मुंह में ले। सिर्फ निप्पल वैसे भी मुंह में नहीं जाना होता है, तो अगर निप्पल नहीं भी होगा और ब्रेस्ट टिश्यू उसके मुंह में जाएगा तो वो धीरे धीरे सक करेगा, तो उससे उसको थोड़ा सा भी मिल्क अगर रिलीज होगा तो बच्चा फिर और सकिंग बेटर करेगा और उससे भी निप्पल बाहर आने लगेगा। नेक्स्ट होता है आपको ब्रेस्ट को होल्ड कैसे करना है। आप जिस तरफ से ब्रेस्ट फीड करा रहे हो कोशिश करिए सैंडविच होल्ड ट्राई करिए। इस केस में सैंडविच होल्ड होता है कि ऊपर से आप थंब से ब्रेस्ट को यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, नीचे से फिंगर्स को ऐसे पकड़ेंगे, जिस तरफ से फीड करा रहे हो उस हाथ से पकड़ो। थंब आपका निप्पल के थोड़ा पास रहेगा और फिंगर्स थोड़ी पीछे रहेंगी ताकि यहाँ पे एक्स्ट्रा टिश्यू आएगा। अब आप इसको ऐसे सैंडविच की तरफ दबाओगे तो देखो आपका निप्पल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली बच्चे की नोज की तरफ डायरेक्ट होगा। ऐसे करने से जब बच्चा मुंह खोलेगा तो ये वाला टिश्यू बच्चे के मुंह में जाएगा और निप्पल जो है पैलेट की तरफ जाएगा। तो अगर निप्पल कम भी है तो भी इतनी मुश्किल नहीं होगी क्योंकि बच्चे के मुंह में ब्रेस्ट का टिश्यू जाएगा और वो यहाँ पे ऐसे ऐसे सक करेगा। सो इट इज लाइक दिस कि आपने ये किया, यहाँ पे जब टिकल होता है तो बच्चे ने बड़ा मुंह खोला और आपने ऐसे मुंह में डाला। तो देखिए इसमें निप्पल की जरूरत नहीं होती है, निप्पल पे सक भी नहीं करना होता है। जब बच्चा सक करता है तो यहाँ पे प्रेस करता है, दूध आता है और धीरे धीरे बच्चे के सक्शन के साथ निप्पल भी बनना शुरू हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रेस्ट को होल्ड कैसे कर रहे हो और बच्चे को कैसे होल्ड कर रहे हो। इसके बाद भी यस आई अंडरस्टैंड कि कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे को लाच कराना। उस केस में मार्केट में निप्पल शील्ड्स भी अवेलेबल हैं जिसको आप लगा के, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन आर्टिफिशियल निप्पल, जो आप ब्रेस्ट के ऊपर लगा सकते हो और फिर बच्चे को लाच कराइए तो लाच इजी हो जाती है। तो निप्पल शील्ड को लगाने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको रिवर्स करके अपने निप्पल के ऊपर रखना है ताकि वो सक्शन के साथ निप्पल बाहर, उसका जो आर्टिफिशियल सिलिकॉन का निप्पल है वो बाहर आ जाए और फिर बच्चे को आप लाच कराइए। तो एक तरह से निप्पल शील्ड एक तरह का आर्टिफिशियल निप्पल होता है सिलिकॉन का, जिससे बच्चा लाच करता है और फिर वो सक करने लगता है। ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी डिफिकल्ट होती है, इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड यस अ लॉट ऑफ सपोर्ट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑल द मेंबर्स इन द फैमिली एंड द डॉक्टर्स। सो कोई भी प्रॉब्लम है आप कंसल्ट करो अपने पीडियाट्रिशियन से, लैक्टेशन कंसल्टेंट से, इट कैन बी सॉल्व्ड। इसके बाद भी अगर कोई आपकी क्वेरीज है, कंसर्न है, कमेंट सेक्शन में डालिए, कोशिश करेंगे उसको एड्रेस करने की इन माय फर्दर वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस के साथ हम फिर दोबारा वापस आएंगे। स्टे सेफ, बाय बाय।